पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में हमने बात कर ली बाइसेप के एनाटॉमी के बारे में, उसके पैथोलॉजी के बारे में, उसके स्पेशल टेस्ट के बारे में, कंडीशन के बारे में। अब इस पार्ट थ्री में हम बात करेंगे उसकी एडवांस एनाटॉमी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे उसकी जो इंसर्शन है, जो उसका अटैचमेंट है, उसका स्पेशली क्या क्या रोल है, क्या क्या उसका फंक्शन है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड मैंने बताया आपको कि जो आपकी लॉन्ग हेड की ओरिजिन होती है वो आपकी सुप्राग्लोनर ट्यूबरकल से निकलती है। जो आपकी बाइसेप्टल ग्रूव यानी जो आपकी इंटरट्यूबरकस ग्रूव होती है वहाँ से आती है इनर साइनोवियल सीट। एंड जो आपकी ड्यूरिंग दी शोल्डर की ओवरहेड मूवमेंट होती है तो आपकी जिया जॉइंट को वो स्टेबलाइज करती है। इसी तरह हम शॉर्ट हेड की बात करें जो कि आपकी लॉन्ग हेड की एंटीरियर और मीडियल होती है, जो कि हमारे शोल्डर की एडक्शन में इन्वॉल्व होती है। हमारी जो ह्यूमरल हेड होती है उसको स्टेबलाइज करती है। अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो जो कि जैसे आपको बताया मैंने कि इसकी जो इंसर्शन होती है वो रेडियल ट्यूबोसिटी पे होती है, जो कि एक मैकेनिकल एडवांटेज होती है सुपिनेशन के लिए। एंड सेकंड चीज़ जो इसकी हमारी बाइसेप्टल अपोनेउरोसिस होती है, जो कि फोरआर्म फ्लेक्सर फेसिया से अपना जो फोर्स होती है वो डिस्पर्स कर देती है। एंड जो आपकी न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, न्यूरोमस्कुलर यानी कि जो आपकी नर्व एंड वेसल्स होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। हम बात करेंगे इसकी बायोमैकेनिक्स के बारे में एंड काइनेटिक के बारे में। तो अगर हम एल्बो जॉइंट पे बाइसेप की बायोमैकेनिक्स के बारे में बात करें तो आपको पता है कि जब हमारा एल्बो मिड रेंज में रहता है यानी कि जब एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शन में रहता है तो आपकी बाइसेप की सबसे ज़्यादा पीक इफिशिएंसी होती है, सबसे ज़्यादा एफर्ट लगा पाती है आपकी एल्बो की 90 डिग्री में। जो हमारी बाइसेप होती है या आपकी अदर मसल के साथ भी काम करती है, जो कि आपकी ब्रेकियोडायलिस है एंड ब्रेकियालिस है। एंड सुपिनेशन में बात करें तो बाइसेप ब्रेकियालिस आपकी जो होती है, जो आपका एल्बो फ्लेक्स होता है तब आपकी ये ऐड करती है एज अ स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर मसल्स। बाइसेप की जो लॉन्ग हेड होती है आपकी शोल्डर फ्लेक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर इसकी हम हिस्टोलॉजी देखें या इसकी मसल फाइबर की कंपोजिशन देखें तो वो 3 फाइबर होते हैं, फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 में भी हमारे 2 पार्ट डिवाइड किया गया है, टाइप 2A एंड टाइप 2B। आपकी फाइबर टाइप होती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है एंड इसके कितना इसकी क्वांटिटी है। तो जो आपकी टाइप 1 फाइबर है जिसको हम सोलो टिश्यू फाइबर कहते हैं, ये मॉडरेट क्वांटिटी के फॉर्म में होती है। एंड इसका जो फंक्शन होता है ये हमारे एंडोरेंस के लिए होती है एंड ऑक्सीडेटिव के लिए होती है। एंड इसकी जो फटिगनेस होती है वो रेजिस्टेंस होती है। टाइप 2 फाइबर जो होती है, जो आपकी फार टिश्यू फाइबर होती है, फंक्शन जो इसका दोनों के लिए होता है, आपकी पावर के लिए भी होता है, एंडोरेंस के लिए भी होता है। पावर के लिए इसलिए क्योंकि आपको पता है जब हमें पावर जनरेट करना होता है, पावर के लिए काम करना होता है, उसमें हमें स्पीड ऐड करनी पड़ती है, तो आपकी फास्ट टिश्यू फाइबर यही काम करती है। एंड इसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी आपकी मॉडरेट में होती है। थर्ड जो आपकी होती है वो आपकी होती है टाइप 2B फाइबर, जो कि आपकी फास्ट भी होती है एंड ग्लाइकोलाइटिक भी होती है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो हाई हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। जब भी हम कोई एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज करते हैं, पावर के साथ करते हैं, तो हमारी ये टाइप 2 फाइबर की यूज़ होती है एंड ये बहुत जल्दी फटीग हो जाती है। एंड टाइप 2 फाइबर हमारे बाइसेप में सबसे ज़्यादा कंटेन होता है, जो कि जब हम शॉर्ट मूवमेंट करते हैं, जैसे शॉर्ट एंड पावरफुल मूवमेंट करते हैं, जैसे आपको लिफ्टिंग लिफ्टिंग करना हो, पुलिंग करना हो एंड थ्रोइंग करना हो, तो हमारा ये टाइप 2 फाइबर यूज़ होता है। आगे हम बात करेंगे इसकी जो एनाटॉमिकल वेरिएशन है उसके बारे में। तो आपकी पॉपुलेशन में लगभग 10 से 20% ऐसे लोग होते हैं जो कि जिसमें थर्ड हेड होता है। बाइसेप की जो थर्ड हेड होती है वो होती है। तो जो थर्ड हेड ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये आपकी जो ह्यूमरस होती है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, या जो आपकी जो इंटर मस्कुलर सिम्टम होता है वहाँ से होता है ओरिजिनेट। एंड एसेसरी स्लिप्स जो आपकी ब्रेकियालिस से एंड आपकी डेल्टॉइड से या आपकी पेक्टोरली माइनर से अटैच होती है। थर्ड लॉन्ग हेड एजेनेसिस, इसमें होता क्या है कि कंजेनाइटली दैट मीन्स बाय बर्थ ही एब्सेंस होती है, जो आपकी शोल्डर के या आपकी जो शोल्डर जॉइंट है उसकी बायोमैकेनिक्स को अफेक्ट कर सकती है। अब हम बात करने वाले हैं लीवर के बारे में। तो जब भी हम लीवर के बारे में बात करते हैं 3 पॉइंट आता है। पहला फरक्रम, एंड सेकंड चीज़ आपकी रेजिस्टेंस आर्म, या एंड थर्ड चीज़ आपकी एफर्ट आर्म। तो जो इसमें आपका फलक्रम होगा वो आपका एल्बो जॉइंट होगा, एंड जो आपकी एफर्ट आर्म होगी वो आपकी बाइसेप की टेंडन होगी, जो कि आपकी रेडियल ट्यूबोसिटी से होती है। थर्ड आपका रेजिस्टेंट आर्म या आपकी लोड, तो या आप अपने हाथ में हैंड में कोई वेट रखे हो तो आपकी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, या आपकी जो फोर आर्म की वेट है रेजिस्टेंस है वो आपकी लोड आर्म की तरह काम करेगी।
एंड जो ये थर्ड लीवर होती है ये आपकी स्टेंजा मोशन के लिए होती है, ना कि स्ट्रेंथ के लिए होती है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा है मोमेंट आर्म एंड टॉर्क है। तो मोमेंट आर्म जो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, पहले हम बात करेंगे मोमेंट आर्म होता क्या है। तो मोमेंट एक आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जो आपकी लाइन ऑफ पुल एंड जो आपकी जॉइंट एक्सिस होती है वहाँ की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी होती है मोमेंट आर्म। तो पॉइंट ये आता है कि मोमेंट आर्म किस एंगल पे ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पे आपका मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा वहाँ पे आपकी जो मसल टॉर्क है वो ज़्यादा होगी, एंड इसकी वजह से आप ज़्यादा एफर्ट लगा पाओगे, पावर लगा पाओगे। तो जब आपका एल्बो मिड रेंज पे रहता है, यानी आपकी एल्बो 90 डिग्री पे रहती है, उस समय मैक्सिमल टॉर्क जनरेट होती है। टॉर्क क्या होती है? फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। एट फुल एक्सटेंशन एंड फुल फ्लेक्शन जो आपकी मोमेंट आर्म होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो टॉर्क होती है वो भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब हमारी एल्बो 90 डिग्री पे रहती है उस समय आप मैक्सिमम वेट उठा लेते हो, आपका चाहे 2 kg है, 3 kg है, 5 kg है, बट आपको ज़्यादा इफर्ट तब लगाना पड़ता है जब आपका एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट हो या कंप्लीट या आपकी वो फ्लेक्शन के पास जाए, उस समय आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ये आपकी इसी की वजह से हो सकता है, आपकी मोमेंट आर्म की वजह से एंड आपकी टॉर्क की वजह से। एंड नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स लेंथ रिलेशनशिप। इसमें हम बात करेंगे, तो ऑलरेडी हमने ये मेंशन कर दिया है कि जो ऑप्टिमल फोर्स होती है वो आपकी एल्बो के मिड रेंज पे जनरेट होती है। तो जब भी आपकी बाइसेप ओवर स्ट्रेचेड रहेगी या आपकी ओवरली शॉर्टेंड बाइसेप रहेगी, तो वहाँ पे आपकी जो बाइसेप है वो लेस प्रोड्यूस, आपकी जो फोर्स है वो कम प्रोड्यूस कर पाएगी, कम फोर्स जनरेट कर पाएगी ड्यू टू सर्कुमियर लेंथ टेंशन इनसफिशियंसी। तो जैसा कि पता है आपको कि हमारी जो बाइसेप मसल्स होती है वो टू जॉइंट क्रॉसेस मसल्स होती है। तो दैट मीन्स आपकी जो बायोआर्टिकुलर इसमें इन्फ्लुएंस कर सकती है। मैटर करता है कि आपका शोल्डर किस पोजीशन पे है, किस एंगल पे है, तो वो आपकी बाइसेप की मसल इफर्ट को या इफर्ट आर्म को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है कि आपको कितना फोर्स जनरेट करना है। तो अगर आप अपना शोल्डर फ्लेक्स करके बाइसेप लगा रहे हैं या बाइसेप की स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं, तो आपके शोल्डर फ्लेक्स में क्या होती है, आपकी बाइसेप शॉर्ट हो जाती है। तो उसमें आपकी जो बाइसेप होती है, बाइसेप की जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है। सेम चीज़ अगर हम अपोजिट बात करें कि आपकी शोल्डर की पोजीशन को एक्सटेंडेड कर रखे हो या एक्सटेंशन पोजीशन में है, जैसे इंक्लाइन कर्ल्स कर रहे हो आप, तो इसमें आपकी जो बाइसेप होती है उसकी जो फोर्स होती है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो 3 तरीके से इसमें जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो 3 तरीके से होती है। हम उन तीनों तरीकों को समझने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। पहला, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। तो जब भी हमारी बाइसेप की मूवमेंट होती है या हमें मोटर मूवमेंट प्रोड्यूस करना हो, तो वो सिग्नल पहले कहाँ से शुरू होती है, कैसे होती है, जो बाइसेप में कॉन्ट्रैक्शन आती है उसके पीछे का क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे, जो आपका जो मोटर सिग्नल होता है वो आपकी ओरिजिनेट होती है मोटर कॉर्टेक्स से, जो कि आपकी नीचे की तरफ ट्रैवल करते हुए कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट टू एंटीरियर हॉर्न सेल होती है वहाँ तक पहुँचती है। ये सिग्नल आपकी जो मस्कुलोकुटेनियस नर्व होती है देन वहाँ पे फॉरवर्ड होती है, देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आपकी जो एसिटाइल कोलिन होती है वो रिलीज होती है। ये एसीएच जो आपकी सार्कोलेमा होती है, सार्कोलेमा पे जो आपकी निकोटीनी रिसेप्टर होती है वहाँ पे बाइंड होती है, एंड फिर ये हमारे ट्रिगर एक्शन पोटेंशियल के लिए काम तैयार होता है। सेकंड, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। इसमें आपकी जो एक्शन पोटेंशियल होती है वो आपकी ट्रेवल करती है अलोंग दी सार्कोलेमा एंड टी टेबल्स। ये हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिनोकुलम को एक्टिवेट करती है ताकि जो आपके कैल्शियम आयंस है वो रिलीज हो सकें, एंड यही कैल्शियम आपकी ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होती है, एंड इसमें आपकी जो ट्रोपोमायोसिन होती है इसकी शिफ्टिंग होती है जो आपको एक्सपोज करती है एक्टिन बाइंडिंग साइड जो होती है उसको एक्सपोज करती है ताकि वो बाइंडिंग या कपलिंग मीडियम शुरू हो सके। ट्रोपोमायोसिन की शिफ्टिंग की वजह से जो हमारी एक्टिंग बाइंडिंग साइड होती है वो ओपन होती है, एक्सपोज होती है, तब जाके वहाँ पे देन आपकी मायोसिन आपकी एक्टिन के साथ बाइंड होती है एंड आपकी एक क्रॉस ब्रिज साइकिल बनाती है। देन आपका आता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें आपकी जो मायोसिन होती है वो एक्टिन को अपनी तरफ है पुल करती है, जिसकी वजह से आपकी जो